चलिए, राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड है ना, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में जबरदस्त मन लगा के जो है पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं आज की सेशन की। आज जो है होने वाला है वो होने वाला है नंबर ऑफ फैक्टर। थोड़ा क्लास आज लेट से स्टार्ट हुआ। लेट से स्टार्ट होने के कारण ये था कि शेड्यूल लेट का लगना, मतलब थोड़ा सा शेड्यूल लगाने में जो क्या है वो लेट हो गया, इसलिए 10 मिनट हम लोग क्या है, विलंब है। तो हम लोग 10 मिनट विलंब है तो 10 मिनट और थोड़ा लेट से ही पढ़ेंगे। कहा गया चलिए, नंबर ऑफ जीरो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ जीरो 49 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ था। अच्छे दीपक जी, वो हम करवा देते हैं, 49 नंबर हम करवा देंगे। जब असाइनमेंट शुरू करेंगे फैक्टर में तो 49 नंबर करवा देंगे। तो आज जो है सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा फैक्टर। क्या हेडिंग लगा लेना है? फैक्टर। उस एक क्वेश्चन को हम करवा देंगे तो हेडिंग लगा लीजिएगा फैक्टर, जिसका हिंदी होता है गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड, जिसका हिंदी होता है भाजक, जिसका हिंदी होता है कारक, जिसका हिंदी होता है, जिसका हिंदी होता है गुना, है ना, जिसका हिंदी क्या हो गया, कारक हो गया। लिख लीजिएगा फैक्टर। यानी आज शुरू करने वाले एसपी बाबू, बिल्कुल एकदम ध्यान है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सभी आ गए। आयुष श्रीवास्तव, बिल्कुल एकदम गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हेडिंग लगा लीजिएगा फैक्टर। क्या हेडिंग लगा लेंगे? फैक्टर। अब बात करते हैं फैक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फैक्टर यानी फैक्टर कहते किसको है। सबसे पहले गुणनखंड किसको कहते हैं? एक चीज, दो चीज समझिएगा। एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड, और एक होता है गुणक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। गुणनखंड का इंग्लिश होता है फैक्टर और गुणक का इंग्लिश होता है मल्टीपल। है ना, समझिएगा। है, 10 मिनट रुक जाए सर। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इवेंट एक दिन पहले करवा दीजिएगा सर। बिल्कुल, इवेंट एक दिन पहले ही लगवा देंगे। राधे राधे प्रिंस बाबू, राधे राधे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। तो सर फॉर्मूला बुक बन गया। बिल्कुल, फॉर्मूला बुक जब आपको रिलीज होगा ना हम बता देंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे गुणनखंड की और गुणक की। सबसे पहले सर, गुणनखंड क्या होता है, गुणक क्या होता है, इस दोनों में अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें आपसे कि 12, अगर हम एक शब्द लिख दिए 12, एक शब्द क्या लिख दिए 12, अगर हम ऐसा कहें, ऐसा कहें कि 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो 12 1 से भी कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा और 12 12 से कटेगा। देखिए, तो 12 को काटने वाली, 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? अगर हम आपसे कहें कि 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, जरा ये बता दीजिए। आप कहेगा सर 12 को 1 भी काटेगा, 12 2 से 2 को, 12 को 2 भी काटेगा, 12 को 3 भी काटेगा, 12 को 4 भी काटेगा, 12 को 6 भी काटेगा और 12 को 12 भी काटेगा। और कोई काट सकता है? नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता है। तो हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर 12 का जो गुणनखंड होगा, 12 का गुणनखंड कौन कौन सा है, 1 2 3 4 6 12, इसको हम लोग गुणनखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणनखंड बोला जाता है इसको। इसी को गुणनखंड कहिए, भाजक कहिए, सेम बात है। गुणनखंड बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और एक शब्द होता है गुणक। एक शब्द क्या होता है? गुणक। गुणक का मतलब होता है पहाड़ा। गुणक का मतलब क्या हो जाएगा? पहाड़ा। जैसे अगर आपसे कोई कहे, आपसे कोई कहे कि सर गुणक 12 का गुणक बताइए, तो कहेंगे सर 12 का पहाड़ा बताइए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, डॉट 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 डॉट, करोड़ों अरबों बार तक, करोड़ों अरबों बार तक। तो इसको बोलेंगे गुणक। यानी पहाड़ा को हम लोग बोलते हैं, पहाड़ा समझते हैं ना, पहाड़ा को हम लोग बोलते हैं गुणक, जिसको मल्टीपल बोला जाता है। और जिन संख्याओं से कटेगा उसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो इस चीज को पहले लिख लीजिए, तो गुणक और गुणनखंड में क्या अंतर होता है, और इसको हम लोग हिंदी में करके लिखा भी देते हैं, लिखा देंगे।
सर मेरा 12 राइट हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा था। जिनका 8 नंबर से प्लस था उनके लिए अच्छी बात है, जो कम था वो धीरे धीरे मेहनत करेंगे। लिख लीजिएगा। अपवर्तक क्या होता है सर, बताएंगे एलसीएम एचसीएफ में बताएंगे। अपवर्तक क्या होता है वो एलसीएम एचसीएफ में जरूर बताएंगे, ठीक है। नोट लिखवा देते हैं, बिल्कुल लिखवा देते हैं। तो लिखिएगा, लिखिएगा, नोट करके आप लोग जो है सबसे पहले गुणनखंड किसको कहते हैं वो लिखिएगा। तो इधर से लिख लीजिएगा गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहेंगे, जिसको इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, फैक्टर किसे कहेंगे। तो लिखिएगा, लिखिएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जो जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या को को पूर्णतः, पूर्णतः विभाजित करे, विभाजित, विभाजित करे, करे गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए 100 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, आपसे अगर कोई कह दे कि सर, सर गुणक को भी ना गुणज कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, गुणज कहिए या गुणक कहिए बात सेम है, गुणक कहिए या गुणज कहिए बात क्या होता है, सेम होता है, दोनों इक्वल बात है, ठीक है। अब देखिएगा प्रिंस बाबू, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब आदमी सभी लड़के ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा टेस्ट वगैरह का जो है ना इशू सॉल्व हो जाएगा, एक दो दिन थोड़ा अभिषेक जी वेट कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगा अभिषेक बाबू, चिंता नहीं करना है। सुनिएगा, हम कहेंगे कि सर गुणनखंड की अगर बात करते हैं, तो अगर कोई कहे कि सर 100 का गुणनखंड बताइए, तो कहेंगे 100 के, 100 को काटने वाला कौन कौन सी संख्या है। तो कहेंगे सर 100 1 से कटेगा, 100 2 से कटेगा, 100 जो है वो 3, 100 को काटने वाला 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, सर 100 4 से भी कटेगा, 100 5 से भी कटेगा, 100 आपका 10 से भी कटेगा, 100 आपका 20 से कटेगा, 100 आपका 25 से कटेगा, 100 आपका 50 से कटेगा, और 100 100 से कटेगा। 100 के अगर गुणनखंड की बात करें, दीपक कुमार लेट मत आइए, जैसे टेलीग्राम पे मैसेज दें क्लास इन कर जाइए। और थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि टेलीग्राम पे मैसेज, जैसे मान लेते हैं क्लास लेट स्टार्ट होता है तो लेट में हम मैसेज देते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप लोग का जब क्लास स्टार्ट होता है उस समय हम मैसेज दे देते हैं। घटक क्या होता है वो भी बता देते हैं, चंद्रशेखर यादव जी बताते हैं। यही घटक इसी को बोलते हैं, घटक कहिए, गुणनखंड कहिए, भाजक कहिए, बात क्या होता है, सेम होता है। इंग्लिश में इसका नाम होता है फैक्टर। देखिए हिंदी में बहुत सारा नाम हो जाता है, हिंदी में बहुत सारा नाम हो जाता है, इसी को भाजक बोल दिया जाता है, इसी को कारक भी बोल दिया जाता है, कारक भी बोल दिया जाता है, घटक बोल दीजिए, जो भी आप कहिए इसी को, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, उसका नाम है फैक्टर, उसका नाम है क्या, फैक्टर। अब सुनिएगा, हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, अब हम क्या करें उसमें जो है टेक्निक, जो भी आपका टेक्निकल स्टाफ है वो काम कर रहा है उस पर, डेवलपर जो है उस चीज पे काम कर रहा है। अब डेवलपर बोल रहा है कि सर रुक जाइए, एक दो दिन वेट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, इसलिए। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभिषेक बाबू चिंता मत कीजिए, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ध्यान देंगे हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर 100 के, 100 के अगर मान लेते हैं, 100 के अगर गुणनखंड की बात करें तो क्या क्या हो सकता है। सर 100 को काटने वाला 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 10 भी कटे, 10 भी काट सकता है 100 को, 20 भी काटेगा, 25 भी काटेगा, 50 भी काटेगा, और 100 भी काटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम मान लेते हैं कि सर गुणज किसको कहेंगे, गुणज कहिए या गुणक कहिए, गुणज,
गुणज कहिए या गुणक कहिए, क्या कहिए, गुणक कहिए, ठीक है। इंग्लिश में इसको मल्टीपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मल्टीपल, क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब याद रखिएगा पहाड़ा होता है, मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ा, पहाड़ा, पहाड़ा। यानी गुणज किसे कहेंगे, तो इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा, वैसी 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 संख्या, संख्या जो जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या से, संख्या से पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य, विभाज्य हो, गुणज कहलाता है या गुणक कहलाता है, गुणज कहिए या गुणक कहलाता है, कहलाता है। अब इसमें लिखेंगे कि सर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसा कह दें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम आप ऐसा कहते हैं कि सर एग्जाम्पल के तौर पे कि 12 का गुणज बताइए, 12 का गुणज मतलब आप ये समझिए 12 का पहाड़ा बताइए, 12 का गुणज बताइए मतलब 12 का पहाड़ा बताइए। तो कहेंगे सर 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, ठीक है, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत, करोड़ों अरबों बार तक चलेगा। एक बात बताइए, क्या 12 का पहाड़ा 10 ही तक होता है, नहीं, 12 का पहाड़ा करोड़ों अरबों बार तक होता है। तो इन्फिनिटी, क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे कि सर यहां पर कि गुणज का मतलब होगा पहाड़ा, गुणज का मतलब पहाड़ा, और गुणनखंड का मतलब किन किन संख्याओं को काटे, मतलब दी गई संख्या को वैसी संख्या जो पूरा पूरा काटे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे 100 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से 10 से इस संख्या से क्या होगा, कटेगा। तो इसको लिख लीजिए। अगला चैप्टर कौन सा होगा शिव कुमार, एलसीएम एचसीएफ होगा अगला चैप्टर। इसके बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ, फटाफट लिखिएगा। बिल्कुल प्रिंस बाबू, इंग्लिश लैंग्वेज ही ठीक है। लिख लिए, कौनो दिक्कत है, मल्टीपल को घटक कहते हैं क्या सर, हिंदी इतना ना चंद्रशेखर बाबू है ना कि हम भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी में खुद हम कंफ्यूज है। अब घटक मल्टीपल होगा या फैक्टर होगा पता ही नहीं चलता है हमको, देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। रिमाइंडर थ्योरम हो गया, नहीं अभी अभी रिमाइंडर नहीं हुआ है, रिमाइंडर अंतिम में पढ़ाते हैं, अभी रिमाइंडर थ्योरम नहीं हुआ है। फैक्टर का कौन सा क्लास चल रहा है आनंद कुमार, आज स्टार्ट ही हुआ है फैक्टर, आज फैक्टर पहला क्लास है, फैक्टर का ये क्या है, पहला क्लास है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अभिषेक बाबू सोमवार से कर देंगे। हम यहां पे ये कहेंगे कि सर दो शब्द पकड़िए, अभिषेक बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, एक जगह हम यहां लिखे को और एक जगह यहां लिखे से, दोनों में अंतर होता है, दोनों के परिभाषा में शब्द को पकड़िए, क्या पकड़िए, शब्द पकड़िए, एकदम इग्नोर नहीं करे समीर अंसारी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अंसारी बाबू ध्यान दीजिएगा। एक लिखा हुआ है वैसी संख्या जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या को, और एक लिखा हुआ है वैसी संख्या जो दी गई संख्या से। तो जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटेगा उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर। और वैसी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणज कहेंगे। तो फैक्टर और गुणज में अंतर यही है कि एगो आपका को से विभक्त होगा तो एगो आपका से विभक्त होगा, एगो आपका को से विभक्त होता है तो एक आपका क्या होता है, से विभक्त होता है कि नहीं है। अब एक बात बताइएगा, एक बात बताइए कि सर
फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा अंतर आप देखिएगा, क्या है सर, तो यही से और को में अंतर है। देखिए फैक्टर का मतलब ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कटे। मतलब एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि सर ये 12 जो है ये 12 से कटेगा, ये 12 जो है 24 जो है ये 24, ये 24 12 से कटेगा, ये 36 जो है वो 12 से कटेगा, ये 48 जो है 12 से कटेगा, ये 12 जो है 12 से कटेगा। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि सर जो दी गई संख्या से कट जाए, जो दी गई संख्या से कट जाए, दी गई संख्या 12 है, दी गई संख्या कौन सा है 12 है, जो दी गई संख्या से कट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणज बोलेंगे और गुणक बोलेंगे। मतलब ये मल्टीपल में चलेगा, पहाड़ा चलेगा। अगर बात करते हैं कारक की, जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटे, देखिए 100 को 1 भी काटेगा, 100 को 2 भी काटेगा, 100 को 4 भी काटेगा, 100 को 5 भी काटेगा। तो ये को में चल रहा है, ये क्या चल रहा है, को में चल रहा है। याद रखिएगा, एगो में को, एगो में से, एगो में को, एक में से। अब बात करते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में फैक्टर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, फैक्टर। तो हेडिंग लगा लेंगे फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड। तो आप लोग से अगर हम पूछे ये बताइए, ये बताइए, आप लोग से अगर हम पूछे कि ये बताइए कि 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, जरा बता सकते हैं कि 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, जरा ये बताइए तो। सर 24, 36, 48 ETC 12 का हाँ गुणक है, बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर बाबू। देखिएगा चंद्रशेखर बाबू, जल्दी ये बताइए कि 15 के कौन कौन से फैक्टर है, 15 के फैक्टर बताइए, जल्दी से बताइएगा। पंद्रह के कौन कौन से फैक्टर हैं, 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं। बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू, गजब, बढ़िया, ठीक है। मिठाई लगता है आप खिलाइएगा पक्का, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। जैसे मान लेते हैं कि देखिएगा सब आदमी ध्यान देंगे, हम ये कहेंगे कि 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप कहिएगा सर 15 को काटने वाला कौन कौन सा है। हम क्या बोलेंगे, फैक्टर का मतलब को होगा, 15 को काटने वाला कौन कौन सा होगा। तो 15 को काटने वाला 1 भी होगा, 15 को काटने वाला 3 भी होगा, 15 को काटने वाला 5 भी होगा और 15 को काटने वाला 15 भी होगा। और धरती पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 15 को काट दे। छोटू बाबू, छोटू मोटू, ध्यान दीजिएगा। क्या वो लिख रहे हैं दीपक कुमार, 30, 45, 60, 75। मुंह में लाठी ठूस देंगे दीपक जी, देख रहे हैं। जब बता रहे हैं कि को काटने वाला होना चाहिए, 15 को काटने वाला। एक बात बताइए, 15 को आपका 30 काटेगा, बताइए 15 को 30 काट देगा, आप कहे सर 1/2 आ जाएगा, कैसे कटेगा। 15 को काटने वाला होना चाहिए। हम कहेंगे कि सर 15 को 1 काटेगा, बहुत बढ़िया, 15 को 3 काटेगा, बहुत बढ़िया, 15 को सर 5 भी काटेगा, बहुत बढ़िया, 15 को 15 भी काटेगा, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 15 को 30 काटेगा, अरे नहीं कटेगा, 1/2 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा। कटने का मतलब क्या होता है मालूम है, कटने का मतलब होता है कि सर 5 या 15, इसको बोलते हैं कटना। मतलब नीचे में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इसको बोलते हैं कटना। बात समझे, तो थोड़ा सा ध्यान से, ध्यान से हम कहेंगे सर 15 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5, 15। जैसे अगर हम आपसे कहें जरा बताइए 24 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, जल्दी से। 24 को कौन कौन सी संख्या काटेगी, अरे 6 क्लास में पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे बेसिक क्लास में तो इसको पढ़ाएंगे हम। एनसीईआरटी जिस दिन हम बेसिक क्लास पढ़ाएंगे ना, उस दिन ये हम पढ़ाएंगे, 6ठा क्लास में एनसीईआरटी में, सुबह में जो क्लास चल रहा है ना उसमें स्टार्ट होगा। बताइएगा जल्दी से।
24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखिए आयुष, सब आदमी जो है ना गड़बड़ ही कर रहे हैं, कुछ कुछ ही ठीक बनाते हैं, बाकी बात गड़बड़ करते हैं। सुनिएगा, हम कहेंगे कि सर 24 को काटने वाला कौन कौन सा होगा? 24 एक से भी कटेगा, 24 दो से भी कटेगा, 24 तीन से भी कटेगा। अरे जिससे जिससे कटेगा वही होगा। 24 एक से भी कटेगा, 24 आपका दो से भी कटेगा, 24 तीन से भी कटेगा, 24 चार से भी कटेगा, 24 पांच से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 24 आठ से कटेगा, 24 12 से कटेगा, 24 24 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको फैक्टर लिखना हो, अगर आपको फैक्टर लिखना हो तो आप कहिएगा कि सर स्टार्ट करेंगे 1 से। सुनिएगा, अगर फैक्टर लिखना हो, फैक्टर लिखना हो तो स्टार्ट करना है 1 से, स्टार्ट करना है 1 से, और एंड करना है जितने तक का लिखना है उतने तक का। देखिए फैक्टर लिखने के लिए, देखिए 15 का फैक्टर लिखने के लिए हम लोग 1 से स्टार्ट किए और 15 तक गए। 1 से लेके 15 तक जितना भी संख्या होगा, जो उस संख्या को पूरा पूरा काटे, उस संख्या को पूरा पूरा काटे, उसी को उसका फैक्टर बोलते हैं। जैसे 24 का फैक्टर लिखना हो तो 1 से लेके 24 तक जितना भी संख्या उसके बीच में जो जो संख्या आएगा उसको अगर काटेगा तो वही उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं आपसे हम कहें कि 30 का फैक्टर बताइए, जल्दी से आप लोग को बताना है, यानी 1 से 30 तक जितना भी संख्या होगा जो इसको काटेगा वो उसका फैक्टर होगा। जल्दी से आपको लिखना है 1 से 30 तक। दिमाग लगाइए, दिमाग। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। हाँ बिल्कुल एसपी बाबू, ठीक है, बढ़िया है। आपका मैथ थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, चल सकता है। जिंदगी कुछ नहीं समझ में आया। धीरज कुमार, धीरज जी लेट आइएगा और बोलिएगा कि सर नहीं समझे, ऐसे करिएगा, बड़ी मार मारेंगे। एकदम दीपक जी, दीपक जी एकदम आपका ठीक है, इसलिए नहीं ध्यान दे रहे। जिनका आंसर ठीक आ जाता है ना उस पर ध्यान नहीं देते। धीरज कुमार ध्यान दीजिएगा, धीरज बाबू ध्यान देंगे, कहते हैं सर नहीं समझ में आया। ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा? मेरे क्लास में नहीं समझिएगा, कहाँ समझिएगा? लंदन। सुनिएगा, ऋतुराज ध्यान दीजिएगा, अमन का आ गया, विनय का आ गया, राहुल का आ गया, सबका आंसर आ रहा है, प्रीति का आ गया, सबका आंसर आ गया, दिवाकर का भी आंसर आ गया। चलिए 30 को काटने वाला, आप कहेगा सर 30 को काटने वाला कौन कौन सा होगा? एक भी होगा सर, दो से भी 30 कटेगा, 3 से भी कटेगा। अच्छा 4 से कटेगा 30? नहीं, 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? बिल्कुल 5 से कटेगा, 5 छह के 30 होता है, 6 से 6 पंचे 30 होता है। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से बिल्कुल सर 10 तिया 30 होता है। अरे पहाड़ा पढ़ते जाने पता चल जाएगा। 10 तिया 30। 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से, 15 दूना 30, और फिर 30 से कम 30, 30 से कम 30, अब तो नहीं कटेगा। एक बात बताइएगा कि 30 को काटने वाला कौन कौन सी संख्या, कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3 5 6 10 11 15 30, 15 30। बुझाता, बुझाता कि ना बुझाता? अरे बोलिए ना, बुझाता है नहीं बुझा रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो यस सर, नहीं, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम समझ गए, समझ गए हैं, वो लिखेंगे यस सर हम समझ चुके हैं, यस सर हम समझ गए हैं। और जो नहीं समझे, जो नहीं समझे हैं, नहीं समझे, वो नो सर लिखेंगे। जो नहीं समझे वो नो सर लिखेंगे। समझे या नहीं समझे? यस और नो। विनय ठाकुर, कोई दिक्कत नहीं है ना?
8 को संख्या काटेगा, बिल्कुल। विनय ठाकुर को कोई दिक्कत नहीं है? किनको प्रॉब्लम है? जिनको प्रॉब्लम है नो सर लिखेंगे। यस सर समझ गए, यस सर मजा आ गया। आरोही कपार फोड़ देंगे। अकीब बाबू भी समझ गए, जी सर बुझा गया, बिल्कुल बुझाएगा, एकदम बुझाएगा। अब सुनिए, एगो आरोही है जो लेट से आया। आहा छोटू बाबू आप भी समझ गए, क्या बात है, क्या बात। चलिए लगभग आदमी सब समझ गए। अब कहिएगा कि सर एग्जाम में सवाल कैसे आता है। देखिएगा सब आदमी ध्यान दीजिएगा, अरे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, है ना। दीपक राजभर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दीपक जी समझ में आ जाएगा। दीपक जी आपको हम प्रेम से समझा देते हैं। दीपक बाबू, दीपक राजभर, फैक्टर का मतलब होता है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटे। जैसे 30 कौन कौन सी संख्या से कटेगा? 30 1 से भी कटेगा, 30 2 से कटेगा, 30 3 से कटेगा, 30 5 से कटेगा, 30 6 से कटेगा। क्या 30 आपका 7 से कटेगा? बताइए तो। नहीं कटेगा। और पहाड़ा याद है ना 7 का? क्या 7 के पहाड़ा में 30 आता है? तो 7 फैक्टर नहीं होगा। उसी प्रकार 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और 30 30 से कटेगा, 30 30 से कटेगा। एक दो ही लड़का है जिनको नहीं समझ में आया, बाकी बात सब समझ गए। रणधीर कुमार ध्यान देंगे। अब कहिएगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रणधीर बाबू और एक दीपक ध्यान देंगे, दीपक राजभर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन आपसे इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 24 के, सॉरी इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि 15 के गुणनखंडों की संख्या याद करें। 15 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। पंद्रह के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या होता है ना। दीपक राजभर ध्यान दीजिएगा, दीपक बाबू, दीपक राजभर नाम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे कि सर 15 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। दीपक बाबू ध्यान देंगे, दीपक राजभर एक बात बताइए कि 15 के क्या गो गुणनखंड है? तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 15 के क्या गो गुणनखंड है? तो सर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 15 के गुणनखंडों की संख्या 4 गो। 15 के गुणनखंडों की संख्या 4 गो, 4 गो। अगर आपसे कोई कहे, आपसे कोई कहे कि ये बताइए 24 के गुणनखंडों की संख्या, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम में आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इतना सा सवाल पेपर में पूछ लिया। आप कहेगा सर 24 के गुणनखंड क्या गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। 24 के गुणनखंडों की संख्या 8 गो। 24 के गुणनखंडों की संख्या 8 गो। लेकिन एक बात बताइए कि जो गिनने का जो क्रम है लिख के, ये लेंदी प्रोसेस है कि नहीं है? सुनिएगा सब आदमी ध्यान से देखिएगा, खास करके दीपक राजभर, दीपक राजभर सुनिएगा। हम कहेंगे कि सर जो गिनने का जो प्रोसेस है ये लेंदी प्रोसेस है। एग्जाम में अगर गिनने के लिए बैठे तब तो पता चलेगा कि सर एग्जाम ही निकल गया। हमें कुछ ट्रिक बताइए, कुछ शॉर्टकट मेथड बताइए, कुछ शॉर्टकट बताइए, कुछ ट्रिक बताइए ताकि हमें गिनना ना पड़े, ताकि हमें गिनना ना पड़े। सर अगर गिनने लगेंगे तो एग्जाम में आधा घंटा लगेगा, जाने दीजिए सर, हमें एग्जाम पास करना, विद्वान नहीं बनना है। कुछ ऐसा शॉर्टकट बताइए कि जल्दी से हो जाए। हम कहेंगे एकदम है शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट है, समझाते हैं इसका शॉर्टकट कैसे। जिसका भी फैक्टर निकालना हो, सुनिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 24 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो हम कहेंगे कि सर 24 को करेंगे फैक्टराइज। 24 को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे।
अभी फैक्टराइज क्या होता है समझाते हैं। 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 24 को इस तरह यूं यूं करेंगे, यूं 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 करने आता है, देखिएगा। 2 से 12 दूना 24, 2 से 3 चौके 12, फिर अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, सॉरी 2 से 6 दूना 12, सॉरी 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, और फिर 2 से 3 दूना 6, अब नहीं जाएगा। यानी आप कहिएगा कि सर 24 में कितने फैक्टर हैं, तो कहेंगे सर 1 गो दू, 2 गो दू, 3 गो दू, यानी 2 के पावर 3 आया, 2 के पावर 3, और गुना 3 के पावर 1 आया। अरे नहीं कुछ है तो 3 का पावर 1 है। अच्छा हमको ईमानदारी से बताइएगा कि ये जो हम फैक्टर किए हैं, कोई भी ऐसे हैं जिनको ये फैक्टर करने नहीं आता, ये वाला तरीका पता नहीं है कि सर 24 को यूं यूं जो करते हैं, ये किनको पता नहीं है, ये थोड़ा सा हमको बताइए कि सर हमें पता नहीं है ये कैसे निकाले, ये वाला जिनको पता नहीं है वो तुरंत कमेंट कीजिएगा कि सर 24 को ऐसे करके कैसे निकाले, जरा हमको ये बताइएगा। कोई भी है ऐसे? एल्सियम लेते हैं सर, नहीं दीप है ना, धीरज कुमार, नहीं नहीं हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं धीरज बाबू। सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कोई किन्हीं को दिक्कत है कि 24 का यूं यूं कर जो करते हैं इसमें कोई दिक्कत है? सर ये करने आता है लेकिन पावर में प्रॉब्लम होता है। चलिए पावर हम समझा देंगे। एलसीएम लेते हैं, हमको पता है, नो सर जी, दीपक राजभर को भी दिक्कत नहीं है, सभी को पता है, हर एक चीज समझाते हैं पावर लेने में। अब थोड़ा सा यहां पे हम कुछ चीज समझाना चाहेंगे, कुछ चीज हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम, समझाना चाहेंगे पावर लेने में कैसे मामला होता है, समझाते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 360 का फैक्टराइजेशन करो, अगर हम आपसे कहेंगे कि 360 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो आप कैसे करिएगा पता है? आप कैसे कीजिएगा? 2 से लेंगे, 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 2 से 45 दूना 90, फिर आपके बाद 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15। अब पावर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसको ध्यान दीजिएगा। पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए दो कै गो, एगो, दो गो, तीन गो, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुना 3 कै गो, एगो, दो गो, यानी 3 के पावर 2 गो हो जाएगा, और गुना 5 कै गो तो सर एगो, तो 5 के पावर एगो हो जाएगा। पावर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, पावर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो चीज आपको करने आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बेसिक क्लास में हम इसको सिखाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर, बात करते हैं हम लोग अपने जो 24 के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग 24 के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर 24 के बारे में शॉर्टकट ट्रिक के, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक की बात कर रहे थे। तो हम लोग क्या किए कि सर 24 का फैक्टराइजेशन किए, इस तरह से यूं यूं करके फैक्टराइजेशन किए तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 आ गया, 3 के पावर 1 आ गया। अब सुनिए ट्रिक, अब सुनिएगा ट्रिक, हाँ ये आ गया ट्रिक सर, आ गया ट्रिक, आ गया ट्रिक। सर ट्रिक क्या है? पावर में 1 जोड़ देना है, पावर में, सर ट्रिक क्या है? ट्रिक है पावर +1। ट्रिक क्या है? पावर, पावर +1। ट्रिक क्या है सर? पावर में 1 जोड़ देना है। जैसे हम कहेंगे यहां पे पावर कितना है? 3, तो 3 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 4, फिर बीच में गुना का साइन। यहां पे पावर क्या है? 1, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा? 2, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8। बताइए आंसर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए 8 गो आपका फैक्टर था कि नहीं था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो फैक्टर था कि नहीं था? यही हो गया ट्रिक, यही हो गया ट्रिक, हो गया कि सर पावर में आपको क्या जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ना है। हेलो, ठीक ठीक, पावर में कितना जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। हो गया?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसको गुना कैसे करते हैं वो छोटू बाबू हम लास्ट में बताएंगे, बेसिक क्लास में हम छोटू बाबू बताते हैं। पावर में एक जोड़ेंगे। जैसे एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, सब आदमी ध्यान देंगे। जैसे आपसे कोई कहे कि 30 के फैक्टर की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 में क्या गो फैक्टर है? 8 गो। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सर ट्रिक से बताइए, ट्रिक से कि सर 30 में गुणनखंडों की संख्या, आपसे एग्जाम्पल में क्या पूछ लिया जाएगा कि 30 के गुणनखंडों की संख्या, 30 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। 30 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो एक बात क्या करना है, कैसे बनाएंगे ट्रिक? सर ट्रिक से कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे कि सर 30 का करेंगे फैक्टराइजेशन। कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे, 15 दूना 30। छोटू बाबू ध्यान दीजिएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 पचे 15। अब नहीं जाएगा। अब जैसे नहीं जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगा 2 के पावर 1। अरे 1 के को 2 है तो 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 5 के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ट्रिक क्या कहता है? नंबर ऑफ फैक्टर पावर प्लस 1। नंबर ऑफ फैक्टर का ट्रिक क्या होगा? पावर प्लस 1। पावर में एक जोड़ के आपस में गुना करना है। हम कहेंगे सर यहां पे पावर क्या आ गया? यहां का पावर क्या है सर? 1 है, तो 1 में 1 जोड़िएगा क्या होगा? 2। यहां का पावर क्या है? 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 2। यहां पे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 2। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो गया? 8 विल बी राइट आंसर। कितना आंसर आ गया? 8 आ गया। पावर में एक जोड़कर आपस में गुना करना है, पावर में एक जोड़कर। तो उम्मीद करते हैं क्या ये समझ में आया? और अगर समझ में आ गया तो एक सवाल हम देना चाहेंगे, और आपसे सवाल में ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि 120, एग्जाम्पल में आपसे पूछ लिया जाएगा 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। चलिए फटाफट से आपको बनाना है। 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। पहले पावर के फॉर्म में लिखेंगे, पहले पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। चंद्रशेखर यादव, इस बार अगर टेस्ट लिए नंबर कम आया तो बड़ी जूता खाइएगा, ठीक है? 100 जूता मारेंगे। अरे कम से कम 20 क्वेश्चन में 8 नंबर 7 नंबर तो ला ही सकते हैं ना? हाँ, हो गया। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर आना चालू हो गया है। कहेंगे सर 120 के गुणनखंडों की संख्या, तो 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। 2 से भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा सर? 60 दूना 120, फिर 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 पचे 15। बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए। आप कहेगा सर बिल्कुल। एक बात बताइए, 1 2 3, 2 की संख्या क्या गो? 3 गो, है ना छोटू बाबू? 2 की संख्या 3 गो। दीपक राजभर ध्यान देंगे। अकीब बाबू समझ में आ गया? 1 2 3, 2 की संख्या 3 गुना 3 के पावर 1 होगा। 3 क्या गो? 1 गो। 5 क्या गो है सर? 1 है, तो 5 के पावर क्या हो गया? 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक जोड़कर आपस में गुना किया जाएगा। पावर में एक, यानी हम कहेंगे कि सर यहां पर 3 पावर है, तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 1 पावर है, 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2। 1 पावर है, 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2। 4 दूना 8, 8 दूना 16, क्या हो गया? 16 विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात? अरे कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है तो एक एग्जाम्पल और हम देना चाहते हैं, और पूछना चाहते हैं कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। तो एग्जाम्पल एक और, अगर आपसे कह दिया जाए कि 1260 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों, अच्छा गुणनखंड, और बिहार के एग्जाम में बीपीएससी वगैरह में गुणनखंड की जगह कारक लिख देगा।
कारकों की संख्या, कारकों की संख्या बीपीएससी वगैरह में कारक लिखता है, बिहार का एग्जाम कारक लिखता है। तो याद रखिएगा 1260 के गुणनखंडों की संख्या या कारकों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइएगा 1260 में फैक्टर कीजिए 1260 का। गणेश कुमार, दीपक कुमार, बिल्कुल 1260 का बताना है। किसका बताना है? 1260, जल्दी से बताइएगा। अभिनव कुमार, बिल्कुल 36 होगा। चलिए, नो दिक्कत है सर। हाँ बिल्कुल। जिंदगी कुछ भी नहीं, आप क्या बोले 1260 में 18 गो? 18 गो होगा या 36 गो होगा? दीपक राजभर भी सही बना रहे हैं, क्या बात है। काहे दीपक जी आप लेट क्लास आते हैं, ऐसे मत कीजिए। 36 विल बी राइट आंसर, बिल्कुल। प्रिंस बाबू अच्छा है, 36 आंसर है। चलिए राजेंद्र का भी आंसर आ गया। सोनम कुमारी, बढ़िया है आंसर, 36 है, बहुत बढ़िया। पिंटू जी 36 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप कहिएगा कि सर ये कैसे बना रहा है लड़का सब, हमरा से तो हो ही नहीं रहा, एक आध लड़का होंगे। हम कहेंगे अरे, है ना, कह रहे हैं कि सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा, एकदम राजेंद्र कुमार एकदम कमेंट आता है, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू एकदम कमेंट आ रहा है। सुनिएगा, आप कहिए सर हमें तो आंसर आ ही नहीं रहा है, मेरा तो आंसर आ ही नहीं रहा है। बताते कैसे आएगा? 1260 का करेंगे फैक्टर, यानी 1260 का यू यू करेंगे। यू यू करने आता है ना, यू 2 से 6 दुना 12, 3 दुना 6 0, फिर 2 से 2 से 3 दुना 6, 2 एकम 2, 3 5 दुना 10, फिर आपका 3 से 3 एकम 3, 3 जुड़ा और 3 पचे 15। देखिए यू यू करने आना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए। अब पहाड़े याद नहीं रहेगा तो इसमें हम क्या करें? बात समझे कि नहीं समझे? यूं यूं करने आना चाहिए। समीर अंसारी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूं यूं करने। फिर आपका 3 से, अच्छा कैसे पता चलेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? विभाजता का नियम लगा लेंगे। देखिए 5 1 6 हो रहा है ना, 5 1 6 मतलब 3 का विभाजता लगेगा, तो 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब देखिए 5 3 8 हो गया, 3 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से कटेगा। 5 से 5 7 35। अब ना तो कटेगा ना तो कुछ होगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि सर 2 की संख्या क्या है? 2 पे पावर 1 2, 2 के पावर क्या हो गया? 2 पावर हो गया, गुना 3 के पावर कितना? सर 3 के पावर 2 पावर हो गया। सर 5 क्या क्या गो है? 5 एक ही है तो 5 के पावर 1 हो गया। 7 क्या गो है? सर 7 एक ही है तो 7 के पावर 1 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक यूं करने आता होगा। उसके बाद आप क्या बोलिएगा? उसके बाद हम ये कहेंगे कि सर नंबर ऑफ फैक्टर पावर प्लस 1, नंबर ऑफ फैक्टर पावर प्लस 1 होता है, पावर प्लस 1 होता है। यहां पे पावर 2 है तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, क्या होगा? 3। यहां पे पावर 2 है, 2 में 1 जुड़ जाएगा, क्या होगा? 3। यहां पे पावर 1 है, 1 में 1 जुटेगा, क्या होगा? 2। यहां पे पावर 1 है, 1 में 1 जुटेगा, क्या होगा? 2। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। नंबर ऑफ फैक्टर 36 गो। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया? 36 गो। बोलिए हाँ कि ना? सर पहले 2 से ही क्यों करते हैं? नहीं कोई जरूरी नहीं 2 से करें, हम 3 से भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर चंद्रशेखर यादव, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन छोटे से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बनाने में सुविधा होता है। चंद्रशेखर यादव, दिवाकर सिंह, सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एकदम शिव कुमार ठीक है, बढ़िया है। हाँ बिल्कुल विनय ठाकुर, बिल्कुल ऑड इवन भी इसमें निकालना है, ऑड इवन भी आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर जो है, बेसिक नंबर ऑफ फैक्टर आपको समझ में आया होगा। बेसिक नंबर ऑफ फैक्टर। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको बताना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें कि 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 गुना 7 के पावर 3
के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइए। इस बार जो है ना आपको पावर के फॉर्म में पहले से दे दिए हैं, पावर के फॉर्म में पहले से दे दिए, आपको जल्दी बताना है। सर आप शादी में मिठाई कब खिलाइएगा, है ना? खिलाएंगे खिलाएंगे। सर आप इतनी, है ना, सरलता से समझा रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है। बढ़िया बढ़िया एकदम। चिंता मत कीजिए, मैथ को खिलौना ना बना दिए ना तो फिर कहिएगा, ठीक है? आप कहिएगा कि कोई मैथ के मास्टर से पाला पड़ा था जो एकदम कसमें खा लिए थे कि सिखाइए देंगे, और सिखा ही दिए। मैथ हम सिखा देंगे, ये बात तय है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, 6 महीना का समय लगेगा। एक एक 2 महीना में तो होता नहीं है, 6 महीना में आराम से सीख जाइएगा। सुनिएगा, सभी आदमी बताएंगे। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बिल्कुल, आपका मिठाई स्वीकार किया गया, ठीक है? खाली कमेंटे में मिठाई खिलाइएगा, या इसे भी कभी मिठाई खिलाइएगा। हैं? 72। चलिए, 54 72 बहुत सारे का आंसर आ रहा है। देखिए, हम कहेंगे कि सर ये दो टूटने वाला ही नहीं है। एक बात बताइए, दो आपका ब्रेक नहीं होगा, 3 भी ब्रेक नहीं होगा, 7 भी ब्रेक नहीं होगा, तो कहेंगे सर कोई ब्रेक नहीं होना है तो पावर में एक जोड़कर आपस में गुना। यहां पे ऑलरेडी पावर 5 है, तो पावर 5 है, 5 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 6। पावर 2 है, पावर 2 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 3। अरे एक जोड़ देना है, पावर +1। पावर 3 है, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। तो 6 तिया 18, 18 चौके 72। अरे गुना करने आता है कि नहीं आता है? देखिए, 6 तिया 18, 18 चौके 72। पहाड़ा लगता है एक दिन हमको बेसिक क्लास में चलाना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 72 आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर 72 आ गया। सर अभाज्य फैक्टर में क्यों तोड़ते हैं, बताते हैं अभाज्य फैक्टर में क्यों तोड़ते हैं, वो सारा चीज बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। एकदम चाय मिल गया है हमको, चाय भी मिल गया, कॉफी मिल गया, हर चीज मिल गया, ठीक है? ऑनलाइन में ही सब कुछ मिल रहा है। कोई चाय भेज रहे हैं, कोई कॉफी भेज रहे हैं, कोई केक भेज रहे हैं, है ऑनलाइन मिल रहा है। अब पेट मेरा भरे जा रहा है, यहाँ तो चूहा कूद रहा है। सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन, एक वन लास्ट क्वेश्चन। अगर हम आपसे कहते हैं कि 2 के पावर 3 हो, गुना 5 के पावर 2 हो, गुना गुना 11 के पावर 11 के पावर 11 के पावर कुछ ना हो, 11 के पावर कुछ भी ना हो, और पूछ लिया जाए कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, भाजक भी कह सकता है या कारक भी कह सकता है, के कारकों की संख्या, बात बराबर है। कारकों की हिंदी में बहुत सारा नाम है। कारकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। जिंदगी कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको पता है अगर कोई पावर ना होना तो एक छिपा रहता है, यानी एक पावर है। अगर कुछ भी पावर नहीं दिया हुआ है तो पावर में एक है, कुछ भी पावर नहीं है तो पावर में क्या होता है, एक होता है ना? सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। हम कहेंगे कि सर पावर में एक जोड़ देंगे। यहां पे पावर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर क्या है 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर क्या है 1। तो 3 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 4, 2 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 3, 1 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 2, 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना आ गया 24 आ गया। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। ठीक बानू, ठीक बा है। आइए सर, हमारे यहाँ पूरी बुनिया पनीर का व्यवस्था है, शादी है, अरे वाह, बगल में शादी होगा, ठीक है।
एक बार पटना में हम लोग जो है जब लॉज में रहते थे, तो हमारे लॉज के सामने में शादी था। शाम का खाना जो है हम लोग दोस्त में हम मन नहीं किया बनाने का, है ना। तो हम सब सोचे कि क्यों ना शादी में घुस के खा लिया जाए। बढ़िया बढ़िया जो कपड़ा था पहन लिए, शादी में घुसे। हम तो कैसे करके घुस गए। संजय मेरा एक दोस्त था, अभी झारखंड में पोस्टेड है, वो बेचारा फंस गया। फंसा तो उससे कार्ड मांग रहा था कि इनविटेशन कार्ड है, उसको घुसने नहीं दिया। हमको कॉल किया कि हमको तो बाहर ही रोक लिया है ना। हम खाना भी नहीं खाए, हम कहे मेरा दोस्त नहीं खाया तो फिर हम काहे खाएंगे। हम भी बाहर निकल गए, आराम से जाके फिर होटल में खाए थे। अभी भी हमको याद है जो है ना, शाही पनीर और रोटी होटल में जाके खा लिए, लेकिन खाना नहीं मिला। तो पटना में ये हाल होता है। गांव घर में तो कोई किसी के यहाँ जाके खा लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब आपको कुछ बेसिक चीज समझाते हैं, कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक बातें, है ना, कुछ बेसिक बातें। देखिएगा, हम कहेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस बाबू, ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक बातें। आपको पता है ये बेसिक बातें क्या है? गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर, पावर जुटेगा, जुटेगा, और भाग में पावर घटता है, भाग में, भाग में पावर, पावर घटता है। अब ये गुना में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा, ऐसे कैसे हो गया? समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे समझाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5 हो, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5, तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2 के पावर 8। क्या होगा? 2 के पावर 8। लेकिन गुना में पावर जुटने के लिए बेस का सेम होना बहुत जरूरी है। यहां पर बेस 2 है और यहां भी बेस 2 है, देखिए इसको बेस बोला जाता है। यहां पर बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो अगर बेस सेम होगा तब गुना में पावर जुटेगा, और 5 3 क्या हो जाएगा? 8। ध्यान दीजिएगा, 5 3 8, तो 2 के पावर 8। यानी गुना में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा, ऐसा तब होता है जब बेस सेम होता है। जैसे और भी एग्जांपल देते हैं, अगर 7 के पावर 5 हो जाए और 7 के पावर 4 हो जाए, 7 के पावर 5 7 के पावर 4, तो हम लोग कहेंगे कि सर ये 7 है और ये 7 है, तो बेस आपका दोनों का सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा 7 के पावर 5 4 9। बेस अगर सेम होगा तो गुना में पावर जुट जाएगा, बेस अगर सेम होता है तो गुना में पावर जुट जाएगा। ये बात क्लियर है। और भाग में पावर घटेगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, भाग का एग्जाम्पल समझाते हैं कि अगर 2 के पावर 8 अब बट्टा में 2 के पावर 5 हो, 2 के पावर 8 बट्टा में 2 के पावर 5 हो, तो ये बेस सेम है, यहां भी 2 यहां भी 2, बेस सेम होगा तो भाग में पावर घटेगा। इस बट्टा का मतलब भाग होता है, तो भाग में पावर घटेगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। कैसे? पावर 8 में 5 घट गया, पावर 8 में क्या हो गया? 5 घट गया, तो क्या हो गया? 2 के पावर 3। तो गुना में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? सेम। जैसे यहां भी 2 यहां भी 2, यहां 7 यहां 7, यहां 2 यहां 2। ठीक है, इस बेसिक बात को लिख लीजिए। बता दीजिए सर। हाँ अभिषेक बाबू, हो गया? कोई दिक्कत? कहीं से कोई परेशानी नहीं है? ये बेसिक बातें हैं जो आपको छोटी छोटी बातों याद रखना चाहिए। अब सुनिए, आपको और भी कुछ बेसिक बात बताते हैं। हालांकि टाइम हो गया है, हालांकि आप लोग का टाइम हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर आपका 4 क्लास चलता है। नंबर ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर है वो करीब करीब आपका 4 क्लास चलेगा, और भी क्लास चलेगा। तो कल जो है
सर और समझा दीजिए, बिल्कुल और समझाएंगे, इस पे और भी एग्जांपल देंगे, बेसिक चीज में और समझाएंगे। तो कल क्या प्रोग्राम बताते हैं कल का, सुनिएगा। कल का प्रोग्राम ये है कि सुबह, कल सुबह में, सुबह कल सुबह कितने बजे, 7:30 बजे, बेसिक वाले का, बेसिक क्लास वाले का, जिनका बेसिक क्लास है, जो बेसिक क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, बेसिक क्लास वाले का कल सुबह 7:30 बजे क्या है, टेस्ट है, टेस्ट है कल का प्रोग्राम, ठीक है। और फाउंडेशन या ग्रुप डी वाले, फाउंडेशन या ग्रुप डी का जो सौर्य बैच है, ग्रुप डी बैच, सॉरी बैच, जो शाम के 4 बजे क्लास होता है, शाम 4 बजे जो अभी चलता है, 4:10 में हम लाइव करते हैं, शाम 4:10 में जो लाइव करते हैं, इनका कल जो है वो क्लास कल आप लोगों के लिए बंद रहेगा, कल आपका क्या है, बंद रहेगा। और जो कल बंद रहेगा उसका मेकअप क्लास सैटरडे को दिया जाएगा, यानी इस शनिवार को मेकअप क्लास रहेगा। मेकअप क्लास किस दिन, शनिवार को। अब आप कहिएगा सर अगर फाउंडेशन क्लास अगर कल बंद है तो क्यों बंद है, क्यों बंद है, उसका रीजन क्या है। एएलपी सीबीटी 2 का डेट आया है, एएलपी सीबीटी 2 का जो है वो डेट आ चुका है, जिसमें एएलपी सीबीटी 2 वालों का मैराथन होगा। क्या होगा, मैराथन होगा, तो उसमें जो है ये ऐप पर अलग बैच में हम उस दिन बिजी रहेंगे, कल थोड़ा बिजी रहेंगे। तो कल के लिए जो है और बंद रहेगा, कल आपका जो रहेगा ये फाउंडेशन वाला, कल कल बंद रहेगा, लेकिन परसों चालू रहेगा, परसों चलेगा, परसों चलेगा, ठीक है, फाउंडेशन चलेगा। अब आपको क्या करना है, फाउंडेशन वाले कल आपका टाइम जो मिला है उसमें रिवीजन करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग का टेस्ट में बहुत नंबर कम आ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो कल बंद रहेगा उसमें क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। और मेकअप क्लास कब दे देंगे, कल का जो क्लास है वो शनिवार को मेकअप कर देंगे, शनिवार को क्या करेंगे, मेकअप कर देंगे। और किन्हीं को कोई परेशानी है तो बोलिए। सर 7:15 में रहने दीजिए, बिल्कुल टेस्ट आपका 7:30 में, चलिए 7:15 में ही रहने देते हैं। आप कभी भी टेस्ट लगा सकते हैं, आप टेस्ट कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर भाई, अच्छा करवा देंगे चंद्रशेखर जी, अभी वो ऐप पे काम चल रहा है। अच्छा ऐप पर जो है अभी ऐप अपडेट नहीं हुआ है, ऐप पर काम चल रहा है, तो कुछ दिन आप लोग वेट कर लीजिएगा, ठीक है, वेट कर लीजिएगा। दिल्ली में भी आपके जैसे टीचर नहीं है सर, मुझे किसी टीचर का समझ में नहीं आता था। बिल्कुल विनय ठाकुर, बिल्कुल विनय बाबू एकदम सीख जाइएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। सर नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दीजिएगा, एक भी चैप्टर नहीं छोड़िएगा, 1 मंथ और लग जाए नंबर सिस्टम, कोई बात नहीं, एकदम दीपक जी। रेलवे और एसएससी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कैट हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन रेलवे और एसएससी का एगो क्वेश्चन छूट गया ना, उस दिन आके शर्ट मांग लीजिएगा, कहिएगा सर शर्टवा लाइए, एगो क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, बात समझे। पेश नहीं रहेगा तब छोटू बाबू बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे छोटू बाबू, उसका छोटू बाबू अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। और किन्हीं को, सर और पढ़ाइए टाइम हो गया, टाइम हो गया। होम्योपैथिक दवाई के जैसा एकदम, बिल्कुल चंद्रशेखर यादव, होम्योपैथिक के जैसा, हाँ बिल्कुल समीर अंसारी जी, बिल्कुल चलिए ना, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। सुबह टेस्ट ले लीजिएगा हम लोग का, बिल्कुल सुबह में टेस्ट होगा, सुबह में बेसिक टेस्ट होगा, सुबह में आपका टेस्ट होगा, टेस्ट वाले सेक्शन में टेस्ट होगा। चलिए कहाँ गए प्रिंस बाबू, निकल लिए क्या, क्या सो गए। चले तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्या गोपाल बाबू, ठीक है। 1 घंटा में मजा नहीं आता है, सोमवार से 2 घंटा करेंगे, सोमवार से 2 घंटा क्लास हो जाएगा, 1 घंटा मजा नहीं आएगा, सोमवार से करेंगे। कुमार गौतम चले तो आज के सेशन में बस इतना ही। सर आपका क्लास छोड़ने का मन नहीं करता है, बिल्कुल मन नहीं करेगा और भी मन नहीं करेगा,
हमसे वो मोहब्बत होगी जिस मोहब्बत की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे? चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं परसों, यानी कल आपका बंद रहेगा, परसों हम लोग मिलेंगे परसों के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फोल्डर अलग कर दीजिएगा, बिल्कुल फोल्डर अलग कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड बाय, बाय।